प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में जैसा कि आपको पता है कि बीटेक थर्ड सेमेस्टर में आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़। तो उसका यूनिट नंबर 5 हम देखेंगे, जिसमें हम जानेंगे इम्प्लीकेशंस ऑफ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग। इम्प्लीकेशंस ऑफ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग। हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कंप्लीट और इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ लाइफ, जिसमें सेल्फ यानी इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी, नेचर, इन सभी को इंक्लूड करते हुए समझते हैं। और जब हमें अंडरस्टैंडिंग अचीव हो जाता है तो ये रिफ्लेक्ट होता है हमारे थॉट्स, हमारे बिहेवियर और हमारे प्रोफेशंस के लिए। नेचुरल एक्सेप्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़। नेचुरल एक्सेप्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़। ह्यूमन वैल्यूज़ आर इनहेरेंट यानी नेचुरल इन एवरी ह्यूमन बीइंग। दीज आर नॉट इम्पोज्ड बट सेल्फ वेरीफाइड। ये जो है इम्पोज्ड नहीं है, लेकिन सेल्फ वेरीफाइड आपका है। एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल वैल्यूज: ट्रस्ट, ट्रूथ, लव, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और कंपैरिजन। मतलब सच बोलना, प्यार, सम्मान, विश्वास और कंपैशन। तो ये सारी जो है नेचुरल वैल्यूज़ है किसी भी पर्सन्स का। एवरी ह्यूमन नेचुरली प्रीफर हैप्पीनेस ओवर अनहैप्पीनेस। माने दुखी के जगह पे खुश रहना पसंद करता है, जो भी नेचुरली चीज़ें हैं वो। ऑनेस्टी ओवर डिसऑनेस्टी। ऑनेस्टी ओवर डिसऑनेस्टी। वैल्यूज़ आर यूनिवर्सल एंड कांस्टेंट। वैल्यूज जो है यूनिवर्सल एंड कांस्टेंट है। डिफिनिटिवनेस ऑफ इथिकल ह्यूमन कंडक्ट। इथिकल ह्यूमन कंडक्ट। इथिकल ह्यूमन कंडक्ट बिहेव करता है डिफिनिट और कंसिस्टेंट व्हेन बेस्ड ऑन राइट अंडरस्टैंडिंग। जब वो बेस्ड होता है आपका राइट अंडरस्टैंडिंग के। फीचर्स अगर हम देखें तो क्लैरिटी ऑफ राइट एंड रॉन्ग, कंसिस्टेंसी इन बिहेवियर, नो कन्फ्यूजन और कॉन्ट्रैडिक्शंस। कोई कन्फ्यूजन और कोई कॉन्ट्राडिक्शन जो है आपका नहीं है। इथिकल कंडक्ट इंक्लूड ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जस्टिस और नो एक्सप्लॉयटेशन। फॉर्मूला: राइट अंडरस्टैंडिंग से हमें राइट फीलिंग मिलता है, और राइट फीलिंग होने के कारण से राइट एक्शंस ले पाते हैं, और जिसके कारण से एक इथिकल कंडक्ट जो है हमारा होता है। बेसिस फॉर ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन। बेसिस फॉर ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन। ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन का मतलब होता है एजुकेशन जो डेवलप करता है नॉलेज, वैल्यू और स्किल्स को। इसका उद्देश्य होता है राइट अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना, इथिकल कैरेक्टर्स को बिल्ड करना और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रमोट करना। डिफरेंस अगर हम देखें कन्वेंशनल एजुकेशंस के बीच में और ह्यूमनिस्टिक का, तो कन्वेंशनल और ह्यूमनिस्टिक, कन्वेंशनल में जो है जॉब पे फोकस किया जाता है, लेकिन ह्यूमनिस्टिक में लाइफ पे फोकस किया जाता है। कन्वेंशनल जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, बट ह्यूमनिस्टिक जो है अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है। और कन्वेंशनल जो है कंपटीशंस होता है, और इसमें कोऑपरेशन माने एक दूसरे का सहयोग जो है होता है। एजुकेशन शुड क्रिएट गुड ह्यूमन बीइंग। एजुकेशन शुड क्रिएट गुड ह्यूमन बीइंग, नॉट जस्ट प्रोफेशनल। ये सिर्फ प्रोफेशनल नहीं है, जबकि गुड ह्यूमन बीइंग भी जो है ये क्या करता है, क्रिएट करता है। ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर।
humanistic constitution and universal human order. Humanistic constitutions system based on equality, justice or mutual respect. Universal human order, अ सोसाइटी वेयर मैंने एक ऐसा सोसाइटी जहाँ पे हर एक इंडिविजुअल खुश है, किसी का कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा है और जस्टिस जो है प्रिवेल किया जाता है। मतलब कुछ अगर गलत होता है तो उसमें जस्टिस जो है मिलता है, उसका जो भी सही मायना है, सही चीज़ें जो हैं वो आपका जो है वहाँ पे मिल रहा है। राइट अंडरस्टैंडिंग इन इंडिविजुअल्स, हारमोनियस फैमिलीज और इथिकल सोसाइटी। वासुधैव कुटुंबकम, जो हमारा वर्ल्ड है वो हमारे फैमिली है, माने संसार के हर जीव जंतु हमारा परिवार है, हमारा रिश्तेदार है। कंपिटेंस इन प्रोफेशनल एथिक्स, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई इथिकल इश्यूज, टेक करेक्ट डिसीजंस, एक्ट रिस्पॉन्सिबली इन प्रोफेशन। Components of professional ethics, technical competence, knowledge and skills in profession, ethical competence, moral values in practice, qualities of ethical professional, honesty, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और कमिटमेंट टू सोसाइटी, ये हमारा जो है यहाँ पे होता है। एग्जाम्पल अगर हम सिविल इंजीनियर के रिस्पेक्ट में देखें तो जो भी क्वालिटी मटेरियल्स है उसका यूज़ करना, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करना और अवॉइड करना करप्शन को। इंजीनियरिंग शुड फोकस ऑन पब्लिक वेलफेयर, इंजीनियरिंग जो है फोकस करता है ऑन पब्लिक वेलफेयर पे, नॉट जस्ट प्रॉफिट को फोकस नहीं करता है, पब्लिक वेलफेयर हो उस पे जो है इंजीनियरिंग का मेन फोकस जो है होता है। होलिस्टिक टेक्नोलॉजी दैट आर इको फ्रेंडली, सस्टेनेबल और ह्यूमन सेंटर्ड, ये आपका जो है होता है। फीचर्स अगर हम देखें तो ह्यूमन हार्म टू इन्वायरमेंट, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, ये जो है आपका फीचर्स होता है होलिस्टिक टेक्नोलॉजी का। एग्जांपल सोलर एनर्जी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्रीन बिल्डिंग, ये इसके एग्जांपल्स हैं। इसका नीड होता है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस को अवॉइड करना और इकोलॉजिकल जो बैलेंसेस है उसको मेंटेन करना। प्रोडक्शन सिस्टम, करंट सिस्टम इशूज, प्रॉफिट ओरिएंटेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, इन्वायरमेंटल डैमेज। होलिस्टिक प्रोडक्शन सिस्टम, नीड बेस्ड प्रोडक्शंस, सस्टेनेबल मेथड्स एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका है। प्रिंसिपल्स की अगर बात किया जाए सिद्धांत की तो ह्यूमन वेलफेयर फर्स्ट, रिसोर्स कंजर्वेशंस, पहले ह्यूमन वेलफेयर आता है, उसके बाद रिसोर्स कंजर्वेशन आता है, देन इथिकल प्रैक्टिसेस जो है आपका होता है। मैनेजमेंट मॉडल, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट जिसमें हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते थे, कंपटीशन देखते थे और हिरार्चियल कंट्रोल जो है आपका होता था। हॉलिस्टिक मैनेजमेंट में देखेंगे तो कोऑपरेटिव, वैल्यू बेस्ड
और ट्रांसपेरेंट जो है हमारा होना चाहिए। तो ये मैनेजमेंट का प्रोसेस है। की फीचर्स, ट्रस्ट बेस्ड लीडरशिप, पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, केस स्टडीज और टिपिकल एग्जाम्पल, इथिकल इंजीनियरिंग, सेफ ब्रिज डिजाइन, क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कोऑपरेटिव इथिक्स, फेयर वेज और नो एक्सप्लॉयटेशन। A strategy for transition to वैल्यू बेस्ड लाइफ एंड प्रोफेशंस के बारे में बात करें। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें सेल्फ अवेयरनेस और वैल्यू ऑफ प्रैक्टिस के बारे में जानेंगे, मतलब डिस्कशन होता है। एजुकेशन टू रिफॉर्म, जिसके अंतर्गत वैल्यू एजुकेशन और कैरेक्टर बिल्ड को फोकस किया जाता है। प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस में इथिकल डिसीजन मेकिंग एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सोशल अवेयरनेसेस में हमारा प्रोमोट कोऑपरेशंस, रिड्यूस करप्शंस, ये हमारा सेल्फ अवेयरनेसेस में आता है। देखो, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि आप यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम्स है उसमें आप बेहतर स्कोर कर सको। तो इन क्वेश्चंस को आप जो है फोकस कर सकते हो और सॉल्यूशन देख सकते हो। सॉल्यूशन जो है आप खुद से भी लिख सकते हो, बाकी मैं सॉल्यूशन आने वाले वीडियोज़ में, अपकमिंग वीडियोज़ में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशंस ऑफ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग इन प्रोफेशनल इथिक्स, डिस्कस होलिस्टिक टेक्नोलॉजीज एंड देयर इम्पोर्टेंस, एक्सप्लेन humanistic education and its role in society, what is universal human order, explain in detail. Short type questions, define professional ethics, what is natural acceptance, write features of holistic management, explain ethical conduct। तो ये जो है हमारा क्या है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, दो तरीके का क्वेश्चन पैटर्न जो है हमने यहाँ पे चेक किया। आई होप कि ये पैटर्न और ये पॉइंट्स आपको जो है समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है, किसी भी पॉइंट्स में कन्फ्यूजन रहता है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। इस पे डिटेल में जो है चर्चा किया जाएगा। और जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाओ खुद से कि हम चीज़ों को जो है अच्छे से समझ चुके हैं, तब तक आप प्रैक्टिस जो है करते रहो। ओके।